तुम लोग और कोई क्वेश्चंस बनाया है क्या? नहीं सर, हम वही रिवाइज कर रहे थे जो स्टार्टिंग से फिर पढ़ा है, और फिर उस दिन जो क्वेश्चंस दिए थे वही वाला रिपीट किए फिर से। ठीक है, आज हम लोग और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, अच्छा। तो ध्यान दो इधर, थोड़ा सीरियस हो जाओ। हाँ। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए हाँ सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, टू ए स्क्वायर बी प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2a टू ए बी इनटू कॉस थीटा। cos theta, where theta is the angle between a and b. बी। बाय। a and b है ना। यस। लड़का कहाँ रह गया रे, आया ही नहीं है। तो देखो, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है और एक वेक्टर है a, ठीक है, एक वेक्टर है b। अब उन दोनों वेक्टर को हम लोग को ऐड नहीं करना है, समझ रहे हो? पहले तो ऐड यस किए, सर। ऐड करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला आ गया, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ प्लस 2ab cos थीटा आ गया, फॉर्मूला है कि नहीं। यस सर। अब हम लोग वेक्टर को ऐड नहीं करना चाहते, अब हम लोग वेक्टर को जो है ना सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, समझ रहे हो? इस तो फिर से यस बोले। अरे वेक्टर जो था जिसको हम हाँ। लोग ऐड किए ना, ऐड किए हम्म। ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किए, फिर तब बी ना इक्वल टू, आया तुम्हारा हाँ। आर बराबर जो फॉर्मूला आया। हाँ सर, रिजल्टेंट, हाँ। हाँ, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको ऐड नहीं करें, हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करें, समझ रहे हो? अच्छा, ए माइनस बी। हाँ, अब हम लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना चाहते हैं, अच्छा। तो उसके लिए क्या करना होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। जैसे कि जो भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे, उसमें तुमको जहाँ तक याद होगा ये डायग्राम था हम लोग का। पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम सर। हाँ, ये जो पैरेललोग्राम था इसमें ये वेक्टर एक, डायग्राम क्लियर है कि और बड़ा करे? नहीं, नहीं सर क्लियर ठीक सर। है। हाँ, तो ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर हाँ, बी है, और बी जो है, बीच में डायगोनल रिजल्टेंट ए प्लस डायगोनल बी, जो है हाँ। वो वेक्टर ए प्लस बी है, यही आर है। अब हम हाँ। चाहते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो देखो हम वेक्टर ए हम्म। माइनस वेक्टर बी को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस, बात तो बराबर ही है। हाँ। हाँ सर। हम क्यों ना यहाँ पर जो, अच्छा ये दोनों के बीच का जो एंगल था इसको क्या बोले थे हम लोग? इसको किसका सर? अल्फा। और थीटा। थीटा। तो हम लोग हाँ क्यों ना ऐसा करें कि बी का डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, पलट दे, कर अच्छा, सकते हैं। नीचे। हाँ ऐसे। हाँ, ठीक सर। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि जो बी है ना उसका हाँ, डायरेक्शन को उल्टा कर दे, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या बी रहेगा या माइनस बी रहेगा? माइनस भी आएगा सर। क्योंकि हम नेगेटिव वेक्टर पढ़ाए थे, कॉपी पलट के तुम हाँ। देख सकते हाँ हो। सर। हाँ सर, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें, जो उल्टा वेक्टर, हाँ अपोजिट। हाँ, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। अपोजिट, उल्टा। तो यहाँ पर बी को पलट दिए तो बी जो है वो हम्म। माइनस बी बन गया। माइनस बी वेक्टर हो गया, हाँ। सिंपल सा बात है कि आप यहाँ पर ए है इधर और इधर माइनस बी है, और यहाँ पर हम एक अगर यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाना चाहें हाँ सर। तो ऐसा बनेगा, जिसका डायगोनल कौन होगा? ये बीच से, हाँ। और ये डायगोनल किसका है? वेक्टर ए यार माइनस वेक्टर, अच्छा, माइनस प्लस वेक्टर टू यही तो है, माइनस बी। समझ गए? हाँ तो सर। हाँ हम सर। लोग का एंगल जो पहले थीटा था ए और बी के बीच, अब हम्म। वो ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा? थीटा।
180 डिग्री पूरा माइनस थीटा 180 है 180 ना। डिग्री माइनस थीटा। हाँ थीटा पूरा 180 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 180 180 माइनस माइनस थीटा। थीटा। तो अब देखो यही फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे। R इक्वल्स टू रूट अंडर छोटा ए बड़ा ए कोई फर्क नहीं है, ठीक है सेम है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। अब हम कॉस थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि अब अच्छा ए और बी का बीच का एंगल माइनस 180 माइनस समझ थीटा। गया। माइनस थीटा। तो ठीक सर। देखो कॉस अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा पता है? ये सर 9 सेकंड क्वाड्रेंट हाँ में। 0 90, ये होता है 180 और ये हाँ 270। तो 270। 180 माइनस थीटा ऐसे जाएगा ना, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम्म। कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। हाँ हाँ ये साइन थीटा नेगेटिव। पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक होता है। हाँ तो इसीलिए यहाँ पर cos 180 वो माइनस थीटा नेगेटिव। जो बदल के माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा सर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ माइनस 2ab कॉस थीटा। हाँ यस सर। ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है कहाँ? जब सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करना है, समझ गया? तो हेडिंग लिख लो सब। नेगेटिव वेक्टर। हाँ हाँ सर। हेडिंग लिख लो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये डायग्राम बना लो हाँ सर बना ले रहे हैं। और यहाँ लिख दो कि ए आर बराबर ए माइनस बी। फिर ये लिख लो, खत्म। हाँ बोलो कुछ पूछना है? नो सर। हाँ तो इस तरह से तुमको दोनों का फॉर्मूला पता चल सर जाता है। हाँ ये नेगेटिव वेक्टर में यही जो रेड कलर से लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ही होगा नेगेटिव जब हाँ ये नेगेटिव। फॉर्मूला होगा हाँ। हाँ 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं सर उसमें। लिख सकते हो। तुम डिनोट करके बताओ कहाँ पे बोलना चाहता है। तुम स्क्रीन पे छुएगा तो तुम्हारा सर दिखेगा। ये हम पहले पूछ रहे सर ये रेड वाला जो है रेड से जो लिखे रिजल्टेंट वो फॉर्म दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये तुम्हारा नेगेटिव देखो वेक्टर में। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये a प्लस बी में यूज होगा, ठीक है? एडिशन हाँ ऑफ सर वेक्टर। हाँ वो तो एडिशन ऑफ और वेक्टर हाँ। ये जो फॉर्मूला है ना, हाँ ये r बराबर a माइनस बी में यूज होगा। ए माइनस। हाँ मतलब कि ये नेगेटिव वेक्टर के लिए यूज होगा। हाँ हाँ। ठीक सर। वो हटाया जाए इसको। यस सर। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक। देखो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला था याद है क्या था? tan अल्फा हाँ सर tan अल्फा याद है, बी इक्वल्स टू साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। a प्लस बी कॉस थीटा, ये था ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब यहाँ तुम जो जो यहाँ पे तुम्हारा थीटा है ना उसको बदल दो। 180 माइनस थीटा में सर। हाँ बी साइन 180 माइनस थीटा और यहाँ सॉरी नीचे लिख दो a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो देखो ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा बी साइन थीटा, वो प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों? वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ साइन तो सर पॉजिटिव ही होता है, साइन साइन पॉजिटिव है सर। इसीलिए उसको वैसे ही रहने दिए। नीचे में नेगेटिव जाएगा ना हाँ सर। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला।
हाँ समझ गया? तो इसलिए तुमको रिलेट करके बता दिए कि ताकि ये अलग से जी याद नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यस सर। चलो बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे जो अपना मटेरियल है उससे, तुमको यस निकालने सर। का जरूरत नहीं है, हाँ हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, तुम दिखेगा तुमको यहाँ पे। एक्सरसाइज करेंगे बहुत सारा जो था, हाँ और एग्जाम्पल्स तुम लोग को बनाना है, एग्जाम्पल्स अच्छा। घर पे बनाना, हाँ सर। देख देख के समझ आएगा कि क्या है कैसे है। ऐसे यस अभी हम सर। लोग कुछ एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हाँ तुम सर। तुम चाहो तो लिख सकते हो। और हाँ, जितना तुम लोग को अभी पढ़ा रहे सब हम चैनल पे डालते हैं। वो हाँ इसलिए सर। डालते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो तुम्हारे या साथ साथ बहुत सारे लोगों का थोड़े दिन तक भला हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद हाँ फिर सर। अभी जब ऑनलाइन पढ़ाई रहे तो इसीलिए रिकॉर्ड भी हो जाता है तो डाल देते हैं, फिर हटा देंगे जैसे ही खुलेगा। सर सूरज सर का दूसरा इन क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं डाला है सर। वो आएगा, बहुत सारा हो जाता है ना, तो सब रखा हाँ हुआ है, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ अभी देखो हम लोग क्वेश्चंस अच्छा अच्छा आज बनाएंगे, हाँ सर। तो ओके सर। इसके लिए तो तुम्हें पहले यहाँ पर इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे ना। हाँ सर। नेगेटिव पॉजिटिव वाला में किए हैं, हम्म, एडिशन ऑफ फैक्टर्स में। यस सर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में किए थे। हाँ खैर कोई बात नहीं, चलो अभी उतना कुछ है नहीं, एक ही क्वेश्चन है जो हम दे रहे हैं, तुम इसको बनाओ। क्वेश्चन पेज नंबर लिख लो, पेज नंबर है 51, क्वेश्चन नंबर है 22, और क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं, तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। पेज नंबर कितना बोले सर? पेज नंबर 51 है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यस सर। देखो बनाओ। सर केमिस्ट्री का डाउट क्लास कब होगा? लोग बोल ही नहीं रहा, कब कराना बोलो, संडे को करा दे। संडे को, यार हाँ सर कोई दिक्कत। हाँ। ठीक है करा दे। बोलो इसका आंसर बताओ। एक क्वेश्चन और दिए। इस अपना मटेरियल का क्वेश्चन है, यस सर। क्वेश्चन मत लिखने लगना। सर हाँ 22nd नंबर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्या? हाँ, देखो पहला काम बता रहे हैं कैसे बनेगा, या बना रहे हैं। बना रहे सर। थोड़ा सा रुकिए।
2 होगा सर। आंसर आया है 2। और कोई 2 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा। गलती हो रहा है। एक मिनट सर, 2.89 प्लस 6 ये पूरा टर्म सर, एक यूनिट वेक्टर है। हाँ बोलो। सर 0.11 है क्या? हाँ सर 0.11 है, रूट अंडर 0.11 है। हाँ हाँ वही रूट अंडर। जैसे ये देखो, ध्यान दो, ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म मान लो a इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.5 आई कैप प्लस Yes. 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो 1 तो हो इसका जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालो। फॉर्मूला क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 रूट oh अंडर sorry, a cap root under ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर प्लस सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर करो तो 0.25, ये 0.64 प्लस सी स्क्वायर का रूट, ये 1 होना चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो पॉइंट ये 5 4 9 6 7 8 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 0.89 प्लस 0.88 सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब फिर यहाँ माइनस से कर सी दो। स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89 जो कि हो जाएगा 0.11, और सी स्क्वायर है इसीलिए रूट अंडर तो 0.11 रूट अंडर पॉइंट। ऐसे बनेगा। yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर एक मिनट सेकंड। क्वेश्चन लिख रहा है क्या? क्वेश्चन तुम्हारे नहीं किताब नहीं में नहीं सारा है। नहीं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, देख रहे थे वैल्यू। देखो एक डायमेंशन दिया हुआ हॉल है, हॉल हम ले आए हैं, एक मिनट। लेकिन ये हॉल क्यूब आ गया, कीबोर्ड लाना पड़ेगा। एक मिनट। हो गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन हो गया। हाँ देखो हम बता रहे, पढ़ बना लिया रहे है। हैं। गलती हो गई। देखो तुमको 10 12 14 यहाँ पे डायमेंशंस दिया हुआ है। डायमेंशन दिया हुआ है, इधर है 10 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ है 12 मीटर और हाइट है 14 मीटर, ऐसा लिखा हुआ है।
अभी किसी एक कॉर्नर पे है, तो ये हाँ मान लो कि ये जो एक्स कॉर्नर वाई है, जेड। हाँ, मान लो कॉर्नर यहाँ पे है, सर इसका आंसर सर 4√100 4 √110 आएगा क्या? जो भी आगे मिला लो ना। ये इस कॉर्नर पे है, यस सर। कहाँ जाएगा वो क्वेश्चन पढ़ो तो समझ आएगा कि ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर, मतलब सर कि मतलब डायगोनल निकालना। हाँ डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर माने डायगोनल जो है ना उसका कॉर्नर पे। तो यहाँ से तुम यहाँ ये जो पॉइंट है ये यहाँ नहीं पहुंचाना है, हाँ तो मतलब इसका पीछे इधर वाला इधर, सर। हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, ओ, समझ गया। हाँ सर। तो एकदम यहाँ से लेके तुमको पहुंचाना है यहाँ तक। तो इसके लिए देखो ये 3D हो जाएगा ना, इसके लिए तुम x में कितना जाएगा 10, y में कितना जाएगा 14 और z में कितना जाएगा 12। नहीं समझा, इसको ऐसे समझो कि हाँ तो ये समझ गया। इधर 10 मीटर जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 14 मीटर, 14 जाएगा। और अंदर माने कि वही z हो गया ना ऐसे, कितना जाएगा। 12 12। तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर जो बनेगा, ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर r बराबर 10 along x, 14 along y एंड 12 along k। हाँ तो इसी का अच्छा सर मैग्नीट्यूड चाहिए ना, हाँ तो इसका तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायरिंग स्क्वायर कर प्लस देंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका आंसर जो आएगा वही आएगा 100 प्लस सर रूट 196। 440 आया था। हाँ सर रूट तो 440, 20 तो 20 20 20.9 निकल जाएगा सर। 20 के आसपास। हाँ 6 4 10 9 20.6 या 10 9 11 होगा। 12 2 5 6। हाँ तो 11 इंटू 4 इंटू 10, तो 440 2 अंडर, वहाँ पे 2 अंडर 110। समझ 2। गया ना। हाँ सर। यस हाँ ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला। सर अगर रूट 440 लिखेंगे तो गलती नहीं होगा अच्छा ना? इसका ऑप्शन दिया है ना, रुको तो। रूट गल अंडर 110 कितना होता है। रूट अंडर 21 10 के अच्छा आसपास ये कुछ होगा आंसर। सर, 10 सर के आसपास 21 कुछ होगा होगा। आंसर। हाँ तो रूट अंडर जो है ना उसको तुम सॉल्व करेगा ना, तो हम्म, तुम्हारा आंसर वहाँ मैच करेगा। रूट अंडर 110 इंटू हम्म, 2 करेगा तो 20.9 होगा। वहाँ पे अप्रोक्स लिया सर 21 हो हाँ जाएगा फिर तो आंसर। ये ऑप्शन होगा हम लोग का 21। समझ गया। अभी 5 यस सर। नंबर देखो, 5 नंबर। तो इसमें बोल रहा द एंगल थीटा बिटवीन फोर्स ए एंड बी, फोर्स वेक्टर होता है इसलिए ए और बी वेक्टर है। तो मान लो ए अगर एक्स में है, इन्फिनाइट आएगा सर। रुको, वाई को रखना होगा बी में, इनफाइनाइट कैसे होगा। नहीं मतलब कि 10 का देखो ध्यान से देखो, ये 10 90 अल्फा डिग्री इक्वल जो टू है, 90 डिग्री एंगल है किसके किसके बीच। ए और बी ए वेक्टर और और बी। बी के बीच में सर। हाँ तो इसमें ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड 8 8। है। 8 है। मैं वैसे लिखने बता,
और सर b का tan मैग्नीट्यूड 45 6। डिग्री सर। नहीं, इक्वल रहता तब ना 20 से जाता। इफ द 40 रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए, माने कि ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा ना, बीच से। बीच से यस सर। जाएगा, लेकिन एकदम बीच से नहीं जाएगा क्योंकि एक 8 है एक 6 बराबर नहीं ना है, तो ज्यादा जो है उसके तरफ ज्यादा रहेगा, मतलब इधर ज्यादा रहेगा ए की तरफ, ए की अच्छा। तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, मतलब ये हाँ एंगल कम होगा। हाँ। तो ये आर है। अभी फॉर्मूला बताए थे, tan अल्फा ए बी साइन इक्वल्स टू थीटा बी साइन बी थीटा साइन थीटा थीटा बाई ए बाई ए माइनस बी ए ए प्लस बी कॉस प्लस ए थीटा। तो माइनस b बी जो कॉस। है ना, b का वैल्यू 6 है, साइन 90 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ऊपर। 1 होगा ना, साइन 90 ऊपर 1 1। होगा। ऊपर 90 साइन 90 एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा 90, 1 होगा। हाँ 6 है। और a का वैल्यू 8 प्लस 0, 6/8। 6/8 का मतलब हो गया 3, 2 3 जा 6, 3/4। अभी देखो बताए थे हम, ये ट्रायंगल याद करो, जैसे ये 5 अल्फा आएगा है, डिस्प्लेसमेंट। 37 डिग्री अगर होता है ना, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। देखो 10 37 3/4 होगा, नहीं समझा? यस सर। 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री 10 37 डिग्री 3/4 होता है, याद रखना, हाँ इसीलिए अल्फा 37 होगा। बोलो समझ गया है हम्म। कि अलग से बनाना पड़ेगा? नो सर। हाँ सर समझ गया, बन गया। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। थोड़ा दिक्कत है। हाँ, अभी एक और मस्त क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग बनाओ इसको। A car moving on street road due north and it turns left through 90 degrees. Turn left to 90 degrees north west. सर जो लेफ्ट में टर्न कर रहा मतलब वेस्ट की तरफ हो जा रहा फिर, हाँ? इससे मतलब नॉर्थ। नॉर्थ जा रहा है, हाँ तो हाँ वेस्ट हो जा रहा है 90 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद मैथ होगा। यस सर। सर 0 आएगा क्या? किसका, पहला का? 8 का। हाँ
नहीं नहीं हाँ स्पीड है ना, हाँ 0। हाँ हाँ सही है। नहीं चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, 0 नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। चेंज इन स्पीड पूछता तो 0 होता है। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो। वेलोसिटी क्या होता है? कैसे? वो 0 50 किलोमीटर ड्यूरेशन। नहीं बन रहा सर। ठीक है 11। 8 नहीं बन रहा, ठीक है हम बताएंगे लास्ट में। 11 बनाओ। 11 आसान है, 12 आसान है। अच्छा 11। सर 7 i कैप -3 अच्छा, ओ सॉरी गलती। ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ, अब बन गया। हाँ सर, ये 11 नंबर का रूट 58 होगा सर। 58 रूट 58 और किसी का? पहले तो a+b निकालेंगे। a+b करो, यहाँ पे देखो क्या आता है। तो a+b निकालेगा तो यहाँ पे a और b को ऐड करो। 5 और 2 क्या हो गया 7। 7 i कैप प्लस यहाँ -6 और +3 -3 j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट अंडर a² प्लस हाँ b²। सर, √58। 49 + 9, हाँ हाँ सर 58 आर। ये हो गया। अभी 12 देखो, 12 जल्दी जल्दी करो। A equals to गलती। यहाँ पे पहले a - b निकालो। सर 12 का ए होगा क्या? ये देखते हैं। देखो वेक्टर a माइनस वेक्टर b पहले निकालो। वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 2 -1। या -1 पहले से है, तो ये हो हाँ जाएगा 3i कैप हाँ सर। -1 -2 j कैप +2 +1 +3 k कैप। ये हो गया वेक्टर। मान लो इसका नाम है c, तो तुमको c कैप निकालना है। तो सी कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी तो यहाँ निकाला हुआ है, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? रूट अंडर स्क्वायर। हाँ a² प्लस b² प्लस c²। 9 9 18 4 22। कुछ गलत हुआ है क्या? √22 ऑप्शन में तो अच्छा, नहीं है। यहाँ पे 1 होगा, घटाना था ना। वही
वही तो सर, हम भी वैसे किए हैं, माइनस मतलब कि जहाँ माइनस उधर प्लस किए, जहाँ माइनस प्लस माइनस होगा। सर तब आएगा 3 आएगा, जे में 0 आ जाएगा सर। देखो 2 माइनस माइनस 1 3, -1 +1 0, और हाँ, जे +2 0 -1 जे के क्या, 1। ठीक है। तो ये सी कैप सी वेक्टर आ गया, ये सी वेक्टर आ गया। तो मान लो सी वेक्टर है, अभी सी वेक्टर निकल गया है, अभी सी कैप निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 + 1 10, रूट अंडर 10। तो आंसर हो जाएगा 3i कैप प्लस के बाई रूट 10, सही है ना? हाँ सर, मेरा हाँ ये सर। आया है। ठीक है ठीक है। चलो अभी 13 नंबर देखो, 13 नंबर। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? नाइन्टी होगा सर। नहीं नहीं, क्या है ये? कैसे करेंगे सर इसको? तुम यहाँ पे, तुमको देखो क्या क्या दिया, पहले वो ध्यान दो। हाँ, यहाँ वेक्टर पे है लिखा है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है। मान लो कि जो वेक्टर ए है, ऐसा मान हाँ लेते हैं कि जो वेक्टर ए है वो एक्स हाँ, है ठीक मैग्नीट्यूड सर, में, तो बी भी हो जाएगा एक्स। ठीक सर। और आर सर जीरो बराबर, आएगा क्या? नहीं, आर बराबर ए प्लस बी होता है, तो आर हम्म, का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स। अच्छा। माने कि जो एक वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड, जो दूसरा वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड, और जो दोनों का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड सब सेम है। अच्छा, तो हम लोग का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था? आर बराबर रूट अंडर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा प्लस 2ab जहाँ पर थीटा क्या था? थीटा एंगल था ए और बी का बीच का। ठीक है, अभी आर का मैग्नीट्यूड एक्स है, हाँ क्योंकि यही तो ए प्लस बी होता है। तो बोला ना, ए प्लस बी, ए और बी सब बराबर है। हाँ, तो इसलिए आर का वैल्यू लिख दिए एक्स, रूट अंडर एक स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और फिर 2ab भी हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स टू इंटू एक्स एक्स, टू एक्स स्क्वायर, हाँ। और कॉस cos थीटा, थीटा दोनों वैसे ही। तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक तो सर, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अभी यहाँ फोर से एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल, ठीक सर। कैंसल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, हाँ, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा, है कि नहीं? ठीक सर। हाँ, बोलो। तो 2 तो अब यहाँ से देखो, ये 1 उधर चला गया, 0 हो गया। 2 ये ऐसा लिखो कि 1 बराबर 2 + 2 कॉस थीटा, 1 बराबर 2 + 2 cos थीटा कॉस थीटा। तो इसमें से, -2 तो यहाँ से -1 इक्वल टू 2 2 cos कॉस थीटा थीटा बराबर -1, तो कॉस थीटा बराबर -1/2। हम बताए थे कितना पे होता है? -1/2 है 60 120 होगा। हाँ, cos 120 sin 1। सबको x लेके चलना। इसको नोट कर ले रहे सर एक से। याद रखना, जब भी दो वेक्टर और रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, हाँ सर, तो उसके बीच, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हमेशा 120 ही लेना है। ठीक सर। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा।
इधर वेक्टर ए है, हम्म, इससे 120 डिग्री पे वेक्टर बी रहेगा और इसके बीचों बीच वेक्टर आर होगा। सबका मैग्नीट्यूड सेम। हो गया। यस हाँ सर। सर। देखो वो क्वेश्चन जो था 8 नंबर, इसमें बोल रहा कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड ड्यू नॉर्थ। हाँ, ठीक है, ऊपर जाएगा। हाँ, तो जो भी कार है ये अभी नॉर्थ में जा रहा है। सिंपल सा बात है भाई कि नॉर्थ में जा रहा है तो उधर ही तो जाते नहीं रहेगा ये, है कि नहीं? तो किधर हाँ भी सर। मुड़ेगा ना, तो वो कितना डिग्री मुड़ जा रहा है? 90 डिग्री। हाँ, जिधर भी जाना चाहे वो जो टर्न मार दे रहा पूरा वहां से, एकदम नहीं होता है। हाँ जैसे कि एग्जांपल हम तुमको देते हैं यहाँ पे, है ना। अभी जा रहा था, किधर जा रहा था? कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड ड्यू नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी बता दिया है। ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, इसका स्पीड है 50 किलोमीटर 1 घंटा में, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ में जा रहा है। अभी फिर अचानक से लेफ्ट मुड़ जाता है 90 डिग्री में, तो लेफ्ट किधर? इधर मुड़ जाएगा, इधर। ठीक है, 90 डिग्री में लेफ्ट मुड़ जाता है। ये स्पीड वही रहेगा। स्पीड कितना था? 50 था ना, अभी भी 50 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। बोला इसमें if the speed remains unchanged after turning, the change in velocity of the car in the turning process। देखो, स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड जो होता है ना, सुन रहा है, स्पीड जो होता है ना वो स्केलर होता है। स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जब ये नॉर्थ में जा रहा था तो 50 किलोमीटर पर आवर था, डिस्टेंस। और अभी जब ये वेस्ट में जा रहा तो भी 50 किलोमीटर पर आवर है। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन वेलोसिटी को है। वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे एक्स वाई ऐसे ले लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि ऐसे ही हम लोग एक्स वाई हमेशा ऐसे ले, जरूरी नहीं है। तो इधर मान लो एक्स है, ऊपर कितना वाई है, तो शुरू में इसका जो वेलोसिटी है, मैंने वेलोसिटी इनिशियल जो है, ये आई का मतलब इनिशियल है यहाँ, तो वेलोसिटी इनिशियल जो है वो है 50 जे कैप। सर मतलब सर एक पूछना था सर। हाँ सर वो ऊपर से टर्न लिया तो उसको नीचे से भी दिखा सकते हैं? हाँ, दिखाएंगे। अभी अभी दिखाया नहीं है, अभी बस डायग्राम बताए हैं और इनिशियल वेलोसिटी लिखे है 50 जे कैप। ये किधर है? ये वाई एक्सिस में है ना, हाँ तो वाई एक्सिस में है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 50 जे कैप। ठीक है। और फिर ये किधर जाने लगा? एक्स में ना,
हाँ सर। तो इसको लिखेंगे 50 आई कैप। तो अगर तुम स्पीड का बात करेगा तो स्पीड पहले भी 50 किलोमीटर पर आवर था, अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर वेलोसिटी का बात करेगा तो वेलोसिटी पहले 50 जे कैप था, लेकिन अभी 50 आई कैप है। आई कैप। इसलिए वेलोसिटी बदल गया लेकिन स्पीड नहीं बदला। समझ आया? हाँ सर। तो इसीलिए वेलोसिटी का चेंज पूछा है, जो जीरो नहीं लिखेंगे। अगर स्पीड का चेंज पूछता तो जीरो लिख देते। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर चाहिए तुमको, चेंज इन वेलोसिटी कौन गुनगुना रहा है जी? चेंज इन वेलोसिटी अगर चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी माइनस ये लिखेगा ना, हाँ सर। फाइनल में कितना है और इनिशियल में कितना है। तो जीरो नहीं करेगा इसको, क्योंकि वेक्टर घुस चुका है, वेक्टर घुस चुका है। आए म्यूट करो रे, हमको बोले सर। जो नहीं किया सब करो, जो पूछना होगा तो उठाना। तो वी फाइनल देखो, फाइनल ये है, ये वाला, ये है फाइनल। तो फाइनल है 50 आई कैप माइनस इनिशियल कितना है 50 जे कैप। जे कैप। वही अगर स्पीड लिखते ना तो आई जे नहीं लिखते, तो 50 माइनस 50 50। जीरो हो जाता। हाँ हाँ सर। लेकिन वेलोसिटी बोला इसीलिए आई जे लिखना पड़ेगा। अब ये इसको अगर वेक्टर ए मान लेंगे, इसको अगर वेक्टर बी मान लेंगे, तो एक्चुअल में तुमसे क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूछ रहा है ना। यस सर। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रूट अंडर ए बनाया प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ तेरा कितना होगा, ये हो जाएगा ए सर और बी के बीच का एंगल, ये एक्स में ये वाई में 90 90। डिग्री, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। हाँ वही जीरो। तो केवल रूट उधर जो अंडर आंसर आएगा वो ए जाएगा। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, बी का 50 स्क्वायर 50 का स्क्वायर। 500 तो ये हो जाएगा 50√2। 250। समझ आया कि ज्यादा हो गया है? नहीं नहीं सर समझ गया। सर अगर अच्छा, फाइनल वेलोसिटी भी नहीं, फाइनल नहीं दिया रहेगा तो फाइनल तो वेलोसिटी। कैसे निकाले, नहीं निकाले। फाइनल वेलोसिटी इधर है 50 है, इनिशियल भी 50 है, लेकिन हाँ वो तो डायरेक्शन है अलग ही। अलग। हाँ इसीलिए हाँ आई जे डायरेक्ट। लिख दिए। ये एक्स में है, ये वाई में है, तो एक्स में है तो आई, वाई में है तो जे। अगर सर ये क्वेश्चन पूछेगा तो दिया ही रहेगा ना फाइनल या इन। हाँ हाँ, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछता है, हाँ तुम हर बुक में तुमको मिलेगा। यस सर। अब ये तो तुम निकाल देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फंसेगा तुम यहाँ पे, देखो अब बोलेगा कि बी में बी सही होगा कि सी सही होगा। हाँ सर। साउथ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ही होगा क्या। 50√2 तो आ गया, अब बी सही होगा कि सी सही होगा, डायरेक्शन चाहिए। हाँ सर। ये तो देखो वेक्टर ए किधर है, वेक्टर ए नॉर्थ। ऊपर है। हाँ क्या बोलता है, इधर है। नॉर्थ बोल रहे थे हम। फाइनल वाला इधर है। ओ फाइनल को ही लिए हैं। हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ सर हाँ। और वेक्टर बी किधर है, इनिशियल। लेकिन हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए ना। हाँ सर। तो माइनस बी किधर होगा, नीचे। तो वेक्टर ए माइनस बी का साउथ और डायगोनल वेस्ट। ऐसे आएगा ना, हाँ सर। तो साउथ वेस्ट होगा। हाँ साउथ वेस्ट होगा। अगर प्लस बोलता है तो वहीं रहता ना सर। प्लस में कैसे चेंज निकालते, चेंज में प्लस थोड़ी होता है। नहीं नहीं चेंज नहीं। हाँ प्लस रहता तो यही रहता ए प्लस बी। नॉर्थ वेस्ट। समझ गया? हाँ सर। इसीलिए हम लोग साउथ वेस्ट आंसर होगा, ये साउथ वेस्ट बी आंसर होगा। ओके। ओके सर। बोलो कुछ पूछना चाहता है, इस तरह का बहुत क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए सीख ये लो। आपका असाइनमेंट में होगा ना सर। क्वेश्चन उठाए थे, अभी इसके बाद हाँ देखना अगर है कि नहीं। हाँ। अच्छा। लिखो इसको, नोट करो जल्दी।
ये तो पूरा एकदम स्थिर हो गया है जी, हिल डुल कुछ कर ही नहीं रहा है। कौन सर? अच्छा अभी अभी हिला। हो गया, हटा दे। हाँ हाँ सर। अभी होमवर्क दे रहे हैं, उसको करना। देखो इसमें तुमको पेज नंबर पेज नंबर 59 जो है ना, हाँ सर। उसमें तुम डेफिनेशन और एंगल बिटवीन वेक्टर का क्वेश्चन है। पेज नंबर 59 में पूरा एक से लेकर के तुम बना सकता है। पूरा 1 से लेके 15 तक बना देगा। और पेज नंबर 63 जो है, पेज नंबर 63 जो है, तो 59 का एक और बार बोलिए कि कहाँ तक बोले? पेज नंबर तुम्हारा जो 1 से 15। 59 है, उसमें 1 से लेके चालू है क्वेश्चन, बहुत सारा है, 15 तक है। बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी बहुत सारा हम करा दिए हैं। हाँ सर। 15 तक तुम बैठ के दिमाग लगाएगा ही नहीं कि बैठा है उठ गया, बन ही नहीं रहा है, वैसे नहीं, थोड़ा मेहनत करना नहीं होगा। सर। शुरू शुरू में एकदम नहीं बनेगा। उसके बाद पेज नंबर 63 जो है ना, उसको पढ़ाए नहीं है तो रहने दो अभी। बस 1 से 15 तक तुम बनाओ, और थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन भी हम इधर से दे दे रहे हैं। हाँ पेज नंबर 69 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 3, 1 2 3 4। 1 2 3 4 हाँ उसके बाद 7, यस सर। 7 8, 8 इतना करना। ठीक। ठीक है। थैंक यू।